हेलो एंड वेलकम बैक टू दी अवर चैनल द कंप्यूटर स्पाइडर। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे टेक्निकल चैनल द कंप्यूटर स्पाइडर में। दोस्तों आज मैं आपको लिनक्स से संबंधित ट्रिक्स बताने वाला हूं। अगर आपने पीसी में लिनक्स इंस्टॉल किया हुआ है तो मैं उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि बहुत से लोगों को लिनक्स को यूज़ करने में प्रॉब्लम आती है। बट मैं आज कुछ ऐसी ट्रिक्स एंड टिप्स बताऊँगा जिससे आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं लिनक्स को, और बिल्कुल विंडो की तरह ईजीली कुछ ऑप्शंस, कुछ मेन्यूज़ वगैरह विंडोज़ की तरह यूज़ कर सकते हैं। जी हाँ, इस वीडियो में मैं यही से बताने वाला हूँ। और ये वीडियो सिर्फ जो पीसी कंप्यूटर यूज़ करते हैं, जो लिनक्स यूज़ करते हैं, ये उनके लिए है ये वीडियो। अगर आपके पास भी लिनक्स है, कंप्यूटर है और अपने पीसी या लैपटॉप में आपने लिनक्स डाला हुआ है, उबंटू या फिर काली लिनक्स, तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक चीज़ और ज़्यादा एक चीज़ बोल देता हूँ यार, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू आ गए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए मैं थोड़ा तेज़ बोलता हूँ, सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ तेज़ बोलने के लिए। बट क्या है कि पॉजिटिव एनर्जी होती है अंदर, तो वो निकाल देनी चाहिए, ताकि ऐसा ना लगे कि हाँ मैं सोते हुए वीडियो बना रहा हूँ या ऐसे। तो ठीक है, फिर बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से कस्टमाइज़ कर सकते हैं मेन्यूज़ वगैरह को। देखिए मैंने उबंटू डाला हुआ है। देखिए आप सबसे पहले जाइएगा, मैं आपको पहले दिखा दूं आपको कि लिनक्स जो है किस तरह से उसकी सेटिंग्स वगैरह होती है। फर्स्ट आपने देखा ये जो जितनी भी साइट्स वगैरह में सेटिंग्स वगैरह होती है, पहले हम वहाँ पे कंट्रोल पैनल में जाके देख लेते थे जो अपनी विंडोज़ वगैरह होती है। बट इसमें कंट्रोल पैनल नहीं होता है, इसमें सिर्फ सेटिंग्स होती है। तो सेटिंग्स में देखिए ये यहाँ पे अगर आप जो नीचे के आइकन देख रहे होंगे आप, मैंने नीचे लगाया हुआ है साइड बार, साइड में आता है, बल्कि ये बार मैंने बॉटम में लगाया हुआ है। तो इनके आइकन का साइज़ वगैरह का छोटा बड़ा करना है तो आप यहाँ से आइकन का साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं। और देखिए ये साइड बार मैंने अभी राइट में किया है। अब यहाँ से ऑप्शन आता है बॉटम में करने के लिए, लेफ़्ट में करने के लिए, राइट में करने के लिए। तो ये भी एक ऑप्शन है। बाय ये डिफ़ॉल्ट होता है, जो अभी लगाया हुआ है लेफ़्ट वाला, ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है। बट मैं बॉटम में यूज़ करता हूँ क्योंकि विंडो में जो है बॉटम में आता है वो जो टास्क बार आता है, तो इजीली यूज़ करने में प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे विंडो में हम नीचे जाके कर्सर से यूज़ कर लेते हैं, ऐसे इसमें यूज़ कर लेते हैं। तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट लिनक्स का जो बैकग्राउंड आता है वो कुछ ब्लैक, मतलब ब्लैक थीम वगैरह आती है। आप बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं, इमेज वगैरह जो चाहें आप वो लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आप लॉक लगाना चाहते हैं स्क्रीन पे तो स्क्रीन लॉक भी लगा सकते हैं, बिल्कुल विंडो की तरह स्क्रीन लॉक लगा सकते हैं। पासवर्ड देना चाहें पासवर्ड दे सकते हैं, और कुछ अगर अपना अलग से इंस्टॉल किया हुआ आपने थर्ड पार्टी तो आप वो भी लगा सकते हैं स्क्रीन पे। तो एक चीज़ देखिए, मैं आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो बताऊंगा आपको, वो बताऊंगा कि आप जो ये जो साइड बार नीचे जा रहा है, बार बार स्लाइड शो की तरह हो रहा है, तो ये किस तरह कर पाएंगे। देखिए अभी मैंने ये बहुत सारी जो टैब्स खोली हुई हैं, बहुत सारे एप्लीकेशंस खुले हुए हैं। ये मैं एक सॉफ्टवेयर पे काम कर रहा था, मतलब अपना मैं कॉटलिन वगैरह सीखता हूँ, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वगैरह। तो ये मैंने वो खोला हुआ है एंड्रॉयड स्टूडियो। बाकी कमांड लाइन खोला हुआ है मैंने, टर्मिनल जो होता है विंडोज़ में उसको कमांड लाइन बोलते हैं, और इसमें टर्मिनल होता है। और यहाँ इसके कॉर्नर में सेटिंग्स का ऑप्शन होता है। सेटिंग्स में जाने के बाद आप बहुत सारे ऑप्शन जो आपको कंट्रोल पैनल में मिलते हैं विंडो में, वो मिल जाते हैं। तो ये कुछ सेटिंग्स हैं जिन्हें आप यूज़ करने के बाद बहुत अच्छे से, बहुत इजीली अपने लिनक्स को यूज़ कर पाएंगे। इसमें नोटिफिकेशन आप किसी भी एप्लीकेशन की बंद कर सकते हैं अपने अनुसार। अगर आप किसी एप्लीकेशन की नोटिफिकेशन नहीं चाहते तो आप उसकी पर्टिकुलर नोटिफिकेशन बंद कर सकते हैं। आप सारी नोटिफिकेशन भी ऑफ ऑन कर सकते हैं लॉक स्क्रीन के लिए, और बहुत सारी चीज़ें कस्टमाइज़ मिल जाएंगी आपको, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा अगर मैं एक चीज़ बताऊंगा। बाय द वे आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा लिनक्स में। मैं तो सिर्फ आपको थोड़ी सी बेसिक सी चीज़ें बताने वाला था कि आप किस तरह से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। देखिए अब ये बिल्कुल जो विंडो की तरह लग रहा है, नीचे टास्क बार प्लस जो आइकन्स वगैरह होते हैं एप्लीकेशंस के उस साइड में। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। अगले वीडियो का ध्यान रखें, मैं गेम के ऊपर वीडियो बनाने वाला हूँ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।